जय माता दी मित्रों। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि वट सावित्री व्रत कैसे हम करेंगे 2021 में, कब मनाया जाएगा और उसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। और साथ ही साथ हम इस वीडियो में जानेंगे वट सावित्री व्रत का क्या मतलब है और इसकी संपूर्ण पूजा विधि क्या है, हम सभी जानेंगे और व्रत कथा भी हम आपको सुनाएंगे। तो देरी ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम आप सभी को बोल देते हैं कि अगर आप अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो कृपया करके हमारे साथ जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो घंटी का आइकन है उसको भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम नई वीडियोस की अपलोड लाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले आप लेटेस्ट वीडियो देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को स्त्रियां वट सावित्री का व्रत रहकर भगवान से अपने पति के अच्छे स्वस्थ और लंबी आयु की कामना करती है। ऐसी मान्यता है कि जो भी विवाहित स्त्री इस दिन व्रत और पूजा करती है उसे अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अलावा उसके पति पर आने वाली सभी विपदाएं भी टल जाती है। साथ ही साथ उसके संतान का भी भाग्य पक्ष मजबूत होता है। आपको बता दें, इस बार वट सावित्री का व्रत और पूजन 10 जून को 2021 को होगा और गुरुवार के दिन ही होगा। इस दिन बरगद के पेड़ की विशेष पूजा की जाती है। आज हम आपको इस व्रत की जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियाँ देंगे जिसकी सहायता से आप अपनी पूजा की सफल बना सकते हैं। वट सावित्री व्रत और पूजा विधि। इस दिन पूजा वट वृक्ष के नीचे बैठकर होती है। महिलाओं को पूरा साज श्रृंगार कर इस पूजा को करना चाहिए क्योंकि यह पूजा अनेक सुहाग की कुशलता के लिए होती है। एक बांस की टोकरी में 7 तरह की अनाज रख ले जिसे कपड़े के 2 टुकड़े से ढक देते हैं। दूसरी टोकरी में सावित्री की प्रतिमा रख ले। पूजा की सामग्री गुड़, भीगे हुए चने, आटे से बनी हुई मिठाई, कुमकुम, रोली मोली, 5 प्रकार के फल, पान का पत्ता, दूध, घी का दिया, एक लोटे में जल और एक हाथ में पंखा ले ले। इसके बाद वट वृक्ष में जल चढ़ाए, फिर प्रसाद चढ़ाकर धूप और दीपक जलाए। घी का दीपक जलाइएगा। उसके बाद भगवान का ध्यान करें और उनसे अपनी पति के लिए लंबी और उनका अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करें। इसके पश्चात पंख से वट वृक्ष को हवा दे और बरगद के पेड़ के चारों ओर कच्चे धागे या मोली को 7 बार बांध दे और प्रार्थना करे। फिर व्रत कथा सुने या पढ़े। इस दिन दान दक्षिणा को भी बड़ा महत्व है, इसलिए दान जरूर करिए। घर आकर जल से अपने पति को पैर धोए और आशीर्वाद ले। उसके बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। व्रत कथा। तो अब हम आपको इसका महत्व क्या है, ये व्रत कथा क्या है, आपको हम बताएंगे और अंत में हम आपको एक्सप्लेन करके सभी आपको ये व्रत कैसे रखते हैं, क्या रखते हैं, सब हम बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राचीन काल में मध्य देश में अश्वपति नाम के एक बड़े ही धर्मात्मा और ब्राह्मण भक्त राजा रहते थे। राजा बहुत दुखी रहते थे क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उन्हें देवी सावित्री को प्रसन्न करने के लिए 18 वर्ष तक कठोर तपस्या की। तब माता ने उन्हें एक सुंदर कन्या की प्राप्ति का वरदान दिया। कुछ समय बाद रानी के गर्भ से एक तेजस्विनी कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। समय बीतता गया और सावित्री बड़ी हो गई। कहते हैं वह इतनी सुंदर थी कि उसका रूप देखकर कोई भी मोहित हो जाता था। राजा को उसके विवाह की चिंता सताने लगी क्योंकि कोई प्रयासों के बाद भी राजा को सावित्री के लिए कोई योग्य वर नहीं मिल पा रहा था। तब राजा ने सावित्री से कहा कि वो अपना वर स्वयं ही ढूंढ ले। अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए सावित्री कुछ योग्य मंत्रियों के साथ निकल पड़ी। कुछ दिनों बाद जब वो लौट कर आई तो उसने राजमहल में अपने पिता के साथ देवर्षि नारद को देखा। सावित्री ने दोनों के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया और अपने पिता को बताया कि तपोवन में अपने माता पिता के साथ निवास कर रहे हम सतन के पुत्र सत्यवान को उसने अपने पति के रूप में चुना।
सावित्री की बात सुनकर वह बेटा नारद जी चौंक गए और उन्होंने बताया कि सत्यवान के पिता को उनके शत्रुओं ने राज्यों से बाहर निकाल दिया था और वह नेत्रहीन हो चुके हैं। इसके अलावा सत्यवान की आयु भी ज़्यादा नहीं है। ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की यह बात सुनकर राजा बड़े दुखी हुए और उन्होंने सावित्री को दोबारा यात्रा करने के लिए कहा, किंतु सावित्री ने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वह अपनी बात पर टिकी रहेगी। उसके हट के आगे राजा को झुकना पड़ा और उसका विवाह सत्यवान से हो गया। धीरे धीरे समय बीतता गया और सत्यवान की मृत्यु का समय नज़दीक आने लगा। कहा जाता है कि अपने पति को मृत्यु के निश्चित समय से 4 दिन पहले से ही सावित्री ने निराहार व्रत रखना शुरू कर दिया था। एक दिन सावित्री अपने पति के साथ जंगल में लकड़ी काटने गई थी। अचानक सत्यवान के सिर में भयानक दर्द उठा और वह पैर से नीचे गिर पड़ा। अपने पत्नी की गोद में सत्यवान आखिरी सांस गिन रहा था कि अचानक सावित्री को एक भयानक आकृति वाला पुरुष दिखाई दिया। वह पुरुष और कोई नहीं, स्वयं यमराज थे। यमराज ने सावित्री से कहा कि उसके पति की आयु अब समाप्त हो चुकी है, इसीलिए वे उसे लेने आए हैं। इतना कहकर यमराज ने सत्यवान को शरीर से उसके प्राण निकाल लिए और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ी। यह देख सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। सावित्री ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके यमराज से पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद मांग लिया, जिसके बाद यमराज को उसके पति का प्राण लौटाना पड़ा। इतना ही नहीं, यमराज ने सावित्री को सत्यवान के पिता के आंखें और उनका राजपाट वापस मिलने का भी आशीर्वाद प्रदान किया। इस प्रकार सावित्री ने यमराज को विवश कर दिया था कि उसके पति का प्राण वापस कर दे। तो इसी तरह हुआ सावित्री व्रत का पूजन। तो यही नाम था कि ऐसे ही हुआ पूजा की विधि का आरंभ। तो सावित्री पूजा सभी करते हैं। तो हम अब एक्सप्लेन करके आपको बताते हैं, आपको विश्लेषण करके सभी बताते हैं कि कैसे करते हैं सावित्री व्रत और उसका क्या महत्व है। तो व्रत सावित्री व्रत हिंदू धर्म में विशेष व्रत में से एक है, जिसे सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती है। और जिन महिलाओं को संतान सुख नहीं है वो ही इस व्रत को पूरी श्रद्धा से कर सकती है और संतान सुख का आशीर्वाद प्राप्त करती है। यह व्रत ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं बट व्रत यानी कि बरगद के पेड़ की पूजा करती है। इसे बरगदाही पूजा के नाम से ही जाना जाता है। आपको बता दें कि यह व्रत सावित्री पूजा का सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने सुखद वैवाहिक जीवन की कामना के लिए व्रत करती है। ऐसा कहा जाता है कि व्रत सावित्री वाले दिन सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज जी से पुनराय वापस लाई थी। तभी से इस दिन की व्रत सावित्री व्रत के रूप में पति की लंबी आयु के लिए बनाया जाता है। इस व्रत में बरगद का पेड़ का बहुत महत्वपूर्ण है। बरगद के वृक्ष में त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर का वास होता है। बरगद के वृक्ष में अनेक शाखाएं लटकी होती है। इन्हें सावित्री का रूप माना जाता है। इसीलिए इस दिन वृक्ष का पूजा करने से सौभाग्य और संतान की प्राप्त होती है और सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती है। चलिए अब जानते हैं कि वह सावित्री की व्रत पूजा विधि क्या है। आपको बता दें कि व्रत सावित्री की पूजा के लिए विवाहित महिलाओं को वरदान बरगद के पेड़ के नीचे जाकर विधिवत पूजा करने चाहिए। प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके निर्जल रहकर व्रत सावित्री की व्रत का संकल्प करें। इस व्रत में महिलाओं को पूजा के समय एक नई नवेली दुल्हन की तरह श्रृंगार करके सजना चाहिए। फिर पूजा की थाली लगाए जिसमें कुमकुम, रोली, मोली, फूल, पान का पत्ता और सृजनी फल जैसे खरबूजा आदि, गुड़, भीगे चने और घर पर बने आटे की मिठाई, पंखा, कच्चा सूत,
धूप, घी का दीपक और एक लोटे में जल लेकर बरगद के पेड़ के नीचे जाना चाहिए। फिर बरगद के पेड़ को जड़ में जल चढ़ाए, फिर कुमकुम और डोली लगाए, फिर फल फूल चढ़ाकर बीगे लगाए, धूप दीप जलाए और सच्चे मन से जाकर कि अपने पति के लिए लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करे और पंखे से बट वृक्ष को हवा करे और सावित्री के आशीर्वाद ले ताकि अपने पति दीर्घायु तो हो। फिर इसके बाद कच्चा सूत लेकर वट वृक्षों की परिक्रमा करे। ये सूत की बरगद से तने लपटे और बरगद की बर्च को कम से कम 7 बार परिक्रमा अवश्य करे। फिर भीगे हुए चने के साथ कुछ धन या वस्तु के साथ अपने सास को भेंट में देकर उनका आशीर्वाद ले और अपने पति का भी आशीर्वाद ले। फिर वट वृक्ष की फल साकार अपने व्रत का प्रारंभ करे। चलिए अब जानते हैं कि व्रत सावित्री साल 2021 में व्रत कब मनाया जाएगा। तो उसका दिन है 10 जून 2021 दिन गुरुवार के दिन बनाया जाएगा और अमावस्या तिथि की शुरुआत 9 जून 2021 को दोपहर की 1:58 में और अमावस्या की तिथि समाप्त 2 जून 2021 के शाम 4:22 पर होगी। तो यही थी उनका दिन, किस दिन पूजा बनाया जाएगा और किस दिन अमावस्या स्टार्ट होगी और कब टाइम ख़त्म होगी। तो हम आपको ऑल डिटेल्स आपको दे दिए हैं इस वीडियो पर। आप भी ये व्रत ज़रूर करिए, ये अपने पति की लंबी उम्र और संतान के लिए बहुत ही अच्छी है। तो सावित्री व्रत करना सभी महिला के लिए अच्छी बात है। तो आज के लिए यही तक। अभी तक आपको इस चैनल के माध्यम से और भी डिटेल्स अपडेट मिलते रहेगी, तो आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।